हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 13। आज की डेट है बेटा 4 अगस्त। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। बेटा आज की वर्कशीट में जो हमें पढ़ना है वो है विलियन, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये विलियन होते क्या हैं। तो बेटा विलियन की जो परिभाषा है वो नीचे लिखी हुई है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय, पीतल इत्यादि। बेटा जो वातित पेय है ना, ये जो आपकी पेप्सी वगैरह होती ना, इनको वातित पेय बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, वातित पेय पेप्सी वगैरह को बोला जाता है बेटा। ठीक है। अब देखो, आ, विलयन को समझते हैं। जब बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों को के समांगी मिश्रण, बेटा उदाहरण के लिए लेते हैं चीनी का घोल। मान लिया बेटा मेरे पास ये एक शीशे का गिलास है। ठीक है, इसके अंदर मैं पानी और चीनी को मिलाने लग रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब ये जो मिश्रण बना ना बेटा, पानी और चीनी का जो घोल बना, जो इसका मिश्रण बना, इसी को बोला जाता है बेटा विलयन। ठीक है, मुझे उम्मीद है विलयन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब उसके आगे देखते हैं। एक विलयन के दो भाग होते हैं, और बेटा भाग कौन से हैं? एक है विलेय और दूसरा है विलायक। अब बेटा विलेय और विलायक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विलायक जो होता है बेटा, विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। अब बेटा देखो, जो हमारा विलयन होगा, विलायक वो होगा जिसकी मात्रा अधिक होगी, विलय वो होगा जिसकी मात्रा कम होगी। ये तो हो गया बेटा जो आप हमारी वर्कशीट में डेफिनेशन बता रखी है। उदाहरण देख लेते हैं। देखो जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूंकि हम पानी को कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पानी विलायक है और चीनी प्लस नमक क्या है? दोनों दोनों विलय है। मतलब बेटा किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा ना, उसे बोलेंगे हम लोग विलायक, और जो कम मात्रा में होगा उसे बोलेंगे विलय। ठीक है, मुझे उम्मीद है विलायक और विलय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन बेटा इसके अलावा एक तरीका और होता है इन्हें समझने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा जो विलायक होते हैं ना, विलायक ऐसे घटक हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर कोई चीज मिलती है। और बेटा विलय वो पदार्थ हैं जो किसी विलायक के अंदर मिलते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, अगर मैं ये जो बीकर है पहले वाला, इसको मैं पानी का बीकर मान लूं, और बेटा इसको ये जो विलय रखा उसको चीनी बोलूं, तो बेटा अच्छे समझ में आएगा। देखो जिसके अंदर जब कोई चीज घुलती है, जिस चीज के अंदर घुले बेटा वो तो होगा विलायक। जैसे यहाँ पे चीनी पानी में घुलने लग रही है, तो पानी हो गया विलायक। और बेटा जो चीज घुलती है ना, जो चीज मिक्स होती है, उसे बोलते हैं विलय। जैसे यहाँ पे क्या है? चीनी। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर क्या बना बेटा? हमारा विलियन। ये तो हो गया बेटा विलियन के बारे में। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या बता रखा है। आगे बेटा विलियन ही डिस्कस कर रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले या फिर घुले हों। ठीक है, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, जैसे कि मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन जैसे वायु भी होते हैं। अब बेटा देखो, विलयन हमने पढ़ा, हम सोचते हैं कि विलयन जितने हैं वो बेटा सारे के सारे क्या हैं? पानी से ही बने हुए। लेकिन हमारी प्रकृति में बेटा सिर्फ पानी के ही विलयन नहीं हैं। हमारे यहाँ पर बेटा ठोस विलयन भी हमें मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर है मिश्र धातु, और जो मिट्टी है हमारी वो एक बेटा ठोस विलयन है। और बेटा उसके अलावा जो किस तरह का विलयन मिलता है? और मिलता है गैसीय विलयन भी मिलता है बेटा। इसका उदाहरण है बेटा जो हमारी वायु है। वायु हमारा एक गैसीय विलयन है। विलयन कैसे है बेटा? क्योंकि इसमें विलय भी है और विलायक भी है। विलय विलायक क्या है बेटा यहाँ पे? जैसे हमारी नाइट्रोजन गैस,
ऑक्सीजन गैस, और उसके अलावा बेटा जो प्रदूषण हवा में मिला होता है। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरह के ही उदाहरण हमारे विलयन के, तीनों के उदाहरण हमें पता होने चाहिए। जलीय विलयन का हमें पता है, जो हमने पढ़ा था, चीनी प्लस पानी। और बेटा जो ठोस वाला है, ठोस वाले के उदाहरण भी हमें अभी पढ़े हैं, मिश्र धातु और मिट्टी। और बेटा जो गैसीय विलयन, उसका उदाहरण है वायु। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे क्या बता रहा है कि आगे हमारे विलयन के गुण। अब बेटा विलयन के कुछ गुण बता रखे हैं, ये गुण आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। विलयन एक समांगी, जिसकी बनावट एक समान हो एवं स्थायी मिश्रण होता है। जो बेटा विलयन है ना, एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण बेटा ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें दो चीजें आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिली हों, जिन्हें आप बता नहीं पाओ कि इसमें कहाँ पे कौन सी चीज है। उदाहरण के लिए बेटा चीनी और पानी, जब आप पानी और चीनी को मिलाते हो तो बेटा आप उसमें नहीं बता पाओगे कि इसमें जो विलयन है, इसे किस हिस्से में चीनी है, किस में पानी है। तो बेटा ऐसे मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, और ये बेटा एक स्थायी मिश्रण होता है। स्थायी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप लंबे समय तक छोड़ दोगे तब भी बेटा ये एज इट इज़ का एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा बेटा अगली विशेषता आती है, विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें आँख से भी नहीं देखा जा सकता। बेटा इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे ना इस विलयन में, ऐसे कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब चलते थर्ड पॉइंट की तरफ। बेटा थर्ड पॉइंट है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। बेटा ये जो कण है, ये जो विलयन के कण है, ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि जब इसके अंदर से सूर्य का प्रकाश आर पार होता है तो ये बेटा इस प्रकाश को फैलाते भी नहीं, जिसकी वजह से हमें जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। अगले प्रॉपर्टी है बेटा, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो ये कण है ना, ये इतने छोटे छोटे होते हैं विलयन में कि इन्हें हम छानन विधि, छानन विधि मतलब बेटा फिल्ट्रेशन, इनको फिल्टर करके भी हम लोग इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है आज। पहला क्वेश्चन है बेटा, विलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बेटा विलयन की परिभाषा बतानी, मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर और पीतल इत्यादि तक। ठीक है, ये है बेटा आपका आंसर नंबर 1। आंसर 1 हो गया आपका। अगला है बेटा, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलय और विलायक को बेटा परिभाषित करना है, इसके बारे में भी हमें लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से लिख लेना बेटा, विलयन एक ऐसा घटक से लेकर एक उदाहरण दे देना, वो बेटा यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए, उल्लेख भी करें कि ये क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। अब बेटा इनमें विलय और विलायक छांटने हैं। हवा में तो बेटा विलय और विलायक क्या होंगे, यहाँ पे अभी ऊपर डिस्कस किया था, जितनी भी गैसें हमारी N2O2 इत्यादि गैसें। और बेटा जो विलय हैं, विलय क्या है, प्रदूषण के कण। ठीक है, प्रदूषण कण। अगला है बेटा दूध। बेटा इसका जो विलायक है, विलायक क्या है, पानी। और इसमें विलय क्या होंगे, वसा, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, अगला है बेटा पानी। बेटा आ, पानी में विलायक क्या है, विलायक पानी ही है। अगला आता है फिर पेप्सी। पेप्सी में बेटा विलायक क्या है, विलायक है पानी और विलय है हवा या वायु। अगला है बेटा आर्द्र हवा। आर्द्र हवा में जो विलायक है, विलायक है बेटा हवा, और इसमें विलय क्या है बेटा, विलय होंगे आपके वाष्प, भाप जो होती है बेटा। ठीक है, अगला है समुद्री जल। इसमें बेटा आपका जो विलायक है, विलायक है पानी
और जो इसमें विलय है, विलय क्या होगा बेटा? नमक। ठीक है। फिर है बेटा हवा में प्रदूषक। इसमें बेटा आपका विलायक है हवा, और जो विलय है वो क्या है? प्रदूषण कण। प्रदूषण कण। ठीक है बेटा। अगला है जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। अब बेटा जलीय विलयन की बात कर रखी है तो बेटा यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग। विलयन को आमतौर पर ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस और द्रव घुले हों। और बेटा इसका जो उदाहरण आप लोग दोगे, ये आपका आंसर नंबर है 5। आंसर 5 है 4 है? ये बेटा आंसर नंबर 5 है आपका। आंसर 5 हो गया। उदाहरण है बेटा आप लोग दे दोगे चीनी और जल का जो विलयन है, ठीक है, इसको आप बता दोगे बेटा उदाहरण में। बेटा एक फोर्थ क्वेश्चन रह गया है, एक विलयन के गुणधर्म लिखो। विलयन के गुणधर्म बताने बेटा, विलयन के गुणधर्म ये हमने 4 पढ़े हैं, ये चारों के चारों एज इट इज आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। और बेटा इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।